गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज मैं हो गई एकदम नहा धो के फ्री और आज निकले बहुत ही बढ़िया धूप। तो डुग्गू कह रहा है साइकिल चलाने के लिए, तो बाहर चलते हैं और डुग्गू को चलवाते हैं साइकिल, क्योंकि 2-3 दिन से बेचारा घर से बाहर निकला ही नहीं है, पूरा टाइम रूम में ही था। तो अब चलेंगे बाहर और डुग्गू को कराएंगे साइकिलिंग और डुग्गू हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि घर में पड़े पड़े ना बच्चा भी बहुत परेशान हो जाता है और ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, छोटा सा घर है तो स्पेस भी कम है हमारा। तो घर में ना बच्चे बोर हो जाते हैं और इसको ना साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बहुत देर से कह रहा है मम्मी साइकिल, मम्मी साइकिल। तो धूप भी अच्छी है आज, तो मैं चली जाऊंगी उसको लेके बाहर। सर्दी में मैं लेके नहीं जाती क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है तो फिर बीमार पड़ जाएगा, और वैसे भी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है और ऐसे सब लोग बीमार से ही हैं घर में। तो धूप अच्छी है तो धूप में ही उसको घुमा लाऊंगी, फिर शाम को नहीं लेके जाऊंगी। अब सुबह में अच्छी धूप निकल रही है तो अब घुमा के लिए आऊँगी। तो चलो गाइस चलते हैं और डुग्गू के साथ करते हैं साइकिलिंग। भाई डुग्गू की चल रही है साइकिल और आज थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है तो डुग्गू आ गया साइकिल चलाने। तुम साइकिल चला रहे हो हैं? तुम साइकिल चला रही हो मेरी बेटी? आज थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है तो उसकी वजह से अब ये आ गया साइकिल चलाने। तो मैंने कहा चलो चलवा देते हैं, क्योंकि आज तो धूप भी आ गई है, वरना बेचारा 2 दिन से बाहर ही नहीं निकला है। चलो चलो बहुत देर से कह रहा था मुझसे मम्मी चलो। ओहो ठुक गई मेरी डुग्गू की साइकिल, ठुक गई। गाइस रो रो के ना ये बच्चे मेरे को ले गए नीचे शॉप पे और चीज़ें लेके आए हैं, देखो। और माधव कह रहा भरपूर, और यहाँ से डील करके गए थे कि एक एक चीज़ लेंगे, फिर वहाँ पे तो ये भी दिला दो, ये भी दिला दो, ये भी दिला दो। मैं सिर्फ एक को लेके गई थी, लेकिन इस छोटी की जिद तो मानती ही नहीं है, इसलिए ऐसे भी एक और दिलवा दी। और क्या वो क्या तुमसे कम बनेगा? देखो टॉफी खा रहे हैं अब। एक रुपये की आई है। आसी टॉफी वॉफी सब ले आए हैं। लो अब नहीं खाओ बेटा ये टॉफी, अब नहीं खाओ। इन दोनों को देखो कैसे खेल रहे हैं, देखना मानव कैसे करेगा। हाँ मानव करो, अरे वाह। और डुग्गू हो जाता है बहुत ज्यादा खुश ऐसे देख के, अच्छा लग रहा है। डांस कर रही है। अब देखना डुग्गू भी करेगा, एक मौका डुग्गू को भी दो। अब देखना हाँ उसको भी करना है, जो भाई करेगा ना वो भी करेगा। हाँ देख रहा है कि मम्मी मेरी तरफ देख रही हैं कि नहीं देख रही। हाँ डुग्गू करो करो, कैसे कर रहे थे भाई? वेरी गुड, चला दी। दो भाई को भी दो। अब इसको करना नहीं आ रहा। बोलो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखो जब मैं 5 साल का हो जाएगा जब ये ऐसे करेगा, और जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा और बताइए अभी तो ऐसे ही घुमा पाता है, ऐसे घुमा के ऐसे और बजाता था, ऐसे उठाता है, ऐसे हिला के। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और दीदी बना रही है किचन में खाना। तो भाई खाना बन रहा है, रोटियां रह गई थी, सब्जी उब्जी तो सब बन गई थी, तो दीदी बना रही है रोटी और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो मैं बच्चों के पास ही बैठी हुई थी क्योंकि अभी बेड पे खेल रहे थे कूद कूद के।
अब ये नीचे खेल रहे हैं। ये ना सारी चीजें फेंक रहा है। क्यों फेंक रहे हो? क्यों फेंक रहे हो? अब यूं कर रहा है, मैं भी पढ़ूंगा, भाई पढ़ रहा है। देखो उसके बैग में से ना कॉपी किताब निकाली जा रही है। देखो पिज्जा देखो भाई देखो निकाल नहीं पा रहा, कैसे निकाल रहा है देखो। सुनाओ पिज्जा निकल गई, टॉफी निकल गई। हाँ बुक दिखाओ, मम्मा निकालेंगी, लाओ। डबल एफ आता है। एफ क्या हो गया? लो हाँ, अब देखो पढ़ाई होएगी इसकी अब दोबारा से। भैया पढ़ेगा ना, खुद पहले पढ़ने बैठेगा, देखना अब क्या क्या। हाँ हाँ हाँ, साइकिल, अच्छा हाँ। कार का है? कार बी डबल ओ के बुक नहीं है कार। बुट्टे थोड़ी नहीं। वेरी गुड। साइकिल का है? साइकिल। एरोप्लेन का है? एरोप्लेन। वेरी गुड। और सिप का है? सिप। सिप ये गई सिप, ये है सिप, ये सिप, ये हेलीकॉप्टर, ये ट्रक। टी ई होती है। गाइस देखो लड़ाई हो रही है और डुग्गू ने अपनी लॉलीपॉप तो फिनिश कर दी, अब भैया के छीनने गया है और यूं कह रहा है चाहिए 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 चाहिए। चिज्जी चाहिए, चिज्जी चाहिए। भैया दे रहे, चिज्जी ले लो, छीन लो, छीन लो भैया, छीन लो, छीनो छीनो छीनो, ले ले भैया से ले ले। यूं का भाई प्लीज दे दो, पर आप भी सही कर दो इसकी, भाई प्लीज दे दो। पीछे से आओ खड़े जाओ। आओ। और दूसरी चीजें लेने चलना है, हम देंगे, अभी देंगे आपको। दूसरी चीजें लेने चलना है। चलो कितनी जल्दी तैयार हो गए। चलो भाई को भी लेके जाएगा, चलो। चाहिए चाहिए, देंगे अभी देंगे, चीज देंगे। हम और लेने चलेंगे ना, उसको तो यही चाहिए। हाथ गंदे नहीं करो। गाइस डुग्गू सो रहा है और अब सोया है जब भैया चला गया है ट्यूशन 5 बजे, और बॉल वगैरह लेके अपने टॉयज वॉयज लेके तब सोया है। और दीदी कर रही है कपड़े तय। आज बढ़िया धूप निकली थी तो सारे कपड़े सूख गए। 3-4 दिन हाँ। दो कपड़ों भी सूख नहीं पाए, बिल्कुल हाँ। सीले सीले हो रहे हैं, ठंडे ठंडे। तो इसीलिए हमने ना आज सारे कपड़े सुखा दिए। 3 दिन के जितने थे हमने फोल्ड करके नहीं रखे थे, सारे चेयर पे ही रखे हुए थे, तो हमने ना आज सारे सुखा दिए। और डुग्गू चक्के वो आ रहा है, मैट उसके मुंह पे इसकी वजह से कर रहा है वो। तो हाँ हाँ, तो हमने ना सारे आज सुखा दिए, सब अच्छे से सूख गए हैं आज, तो फोल्ड करके रखेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो भाई अब कपड़े तय करके रखेंगे, और अब मैं झाड़ू वाड़ू भी लगाऊंगी। पहले कपड़े फोल्ड कर लेती थी, फिर जब झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि डुग्गू सो गया है तो छोटे मोटे काम है वो करेंगे। और फिर देखते हैं, शाम के खाने की तैयारी करेंगे और जल्दी तैयारी कर लेंगे, ताकि फिर शाम को ना रात को लेट हो जाते हैं। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनाएंगे, तो पहले ही तैयारी करके रख लेंगे सारी चीज़ों की, तो ये है ना जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों को लेकर बैठ तो भी जाओ बिस्तर में, नहीं तो ये ना घूमते ही रहते हैं इधर से उधर। सोते तो खैर लेट है, मगर ये है कि हाँ सब फ्री हो जाते हैं तो फिर बिस्तर में बैठ जाते हैं सारे बच्चे दोनों, फिर इधर उधर नहीं भागते, सब लोग बैठते हैं तो ये भी बैठ जाते हैं। तो गाइस देखो सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड हो रहे हैं, और ये है ना लेने होते हैं जिसके, तो उसी के ले लो, फिर सारे में ना ढूंढने नहीं पड़ते। हाँ हाँ, छोटे छोटे बच्चों की ज्यादा दिक्कत है इन दोनों की, छोटे कपड़े ज़्यादा, पर हाँ डुग्गू के सॉक्स, हाँ सारी चीजें अलग अलग रखी जाती है दोनों बच्चों की। तो ये है अब
जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेते हैं, फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। भाई हमारे यहाँ निकल रहा है घी, और हम मलाई का घी निकालते हैं देसी प्योर, क्योंकि बाहर का घी ना हमें पसंद ही नहीं आता है, और लौनी वाला भी घी हमें अच्छा नहीं लगता है। उसमें थोड़ी सी हाँ स्मेल आती है उसकी, कच्ची कच्ची की सी आती है अजीब सी, तो हम कम पसंद करते हैं उसको, लौनी वाले घी को। हमने ऐसे गर्म करके हम निकालते हैं डायरेक्ट मलाई से, तो इसका घी ना हमें अच्छा लगता है, और बच्चे भी हमारे स्वाद से खा लेते हैं इसको, तो ज़्यादातर ना हम यही वाला घी निकालते हैं, और अच्छा दूध आता है हमारे यहाँ, तो घी भी अच्छा निकल आता है। तो दीदी वही बना रही है। अब ये चलाते चलाते ना इसमें घी अलग हो जाएगा और मलाई अलग हो जाएगी। फिर उसको कपड़े में छान लो या छलनी में छान लो, लोही वाली जो छलनी होती है जाली, उसमें छान लो। अब ये चलते चलते ना इसमें घी अलग और मलाई अलग हो जाएगी। 5-10 मिनट में निकल आता है ये। और लौनी वाले घी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे तो बहुत इल्लत लगती है उसमें। पहले लौनी निकालो, फिर चलाओ, पहले लौनी निकालो, फिर उसको गर्म करो। एक बार हमने निकाला था, बिल्कुल बेकार, इतना परेशान हो गए हम लोग। हाँ। बहुत ज्यादा, घी भी इतना बिल्कुल बहुत ही कम निकला उसमें। हाँ, हमें निकालना भी नहीं आता, क्योंकि हमने कभी निकाला तो है नहीं, तो इसीलिए। और वो हमसे निकला ही नहीं। हमने कोशिश भी बहुत करी थी, मगर निकल नहीं पाया ठीक से, और टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ, निकल भी नहीं पाया। इसलिए हम ना ऐसे निकाल लेते हैं। अब जो चीज़, जिस चीज़ से हमें निकालना ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या ही वेस्ट करो, टाइम ही वेस्ट करो, फिर मेहनत भी जाती है, सामान भी खराब होता है, और फिर भी निकलता नहीं है, क्या फ़ायदा। तो इसीलिए ना हम डायरेक्ट मलाई से ही निकाल लेते हैं। अच्छा और गाइस, मेरी खांसी को इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, और बस पूछो ही मत, मुझे ही पता है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मगर पहले से तो फ़ायदा है, इतना नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, 2-3 दिन पहले तो, अब तो बहुत ज़्यादा आराम है, यूँ समझ लो। तो गाइस, अब दीदी की निकालनी है, बस बर्तन सब हो गया साफ। तो अब देखते हैं खाने में क्या बनेगा। शायद सॉटे वेजिटेबल बनाएंगे, तो डुगू के डैडी आ जाएंगे तभी बनाएंगे वो। और जब तक किचन का सारा काम कर लेते हैं ख़त्म, और डुगू अभी सो रहा है, तो डुगू उठ जाएगा, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहेंगे। बच्चे सो जाते हैं जब हम दोनों काम कर पाते हैं, वरना या तो दीदी करती है या मैं करती हूँ। एक जन तो बच्चों पे ही रहता है, क्योंकि वो इतने उद्यमी है ना, इतने शैतान है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ना एक जन ना उनके ऊपर ही रहता है कि शैतानी करके कहीं कुछ चोट वोट ना लगा लें, गिर ना जाए। तो अब बस किचन को साफ़ कर देंगे, ये घी निकल जाए, फिर किचन को साफ़ करके फिर काम ख़त्म हो जाएगा। और सॉटे वेजिटेबल बनेगी तो वो देख लेंगे जब ये बनाएंगे गरम गरम, तब डुगू के डैडी आएंगे तब। तो गाइस, इसी के साथ होता है मेरे ब्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपसे कल एक और नए ब्लॉग में, नई कहानी के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।